चुनते हैं हम लोग सरकार इसीलिए चुनते हैं ना कि सरकार आपने चुन दिया, आपके नौकरों को आपने चुन के संसद के अंदर बिठा दिया, एमएलए एमपी आपके नौकर हैं। इस देश का अगर कोई राजा, अगर इस देश की कोई किंग है तो वो जनता है, जनता मैं और चौथा स्तंभ पत्रकार आप लोग। और हमें शर्म आती है इस बात को सोच के, टीवी अखबार उठाओ, फोन उठाओ। मैं तो टीवी देखती नहीं, लेकिन मैं जब भी देखती हूँ अपने आसपास वालों से सुनती हूँ कि टीवी खोलते हैं, छोटी सी बच्ची का रेप, वहां उस बच्ची का रेप, वहां उस बच्ची का अपहरण। फिर फरीदाबाद में मैं गई हूँ, आप यकीन नहीं मानोगे, मेरे सोशल मीडिया से वीडियो उठा के देखो, वो हॉस्पिटल वालों ने इतना टॉर्चर किया उनके माँ, जो फरीदाबाद में 3-4 दिन पहले घटना हुई रेप करके, उस लड़की को रात को उठाया। मतलब अपने देश में कोई लड़की अगर कहीं जा रही है, किसी से ट्रस्ट करके लिफ्ट मांग रही है, इंडिया ही तो है, भारत ही तो है, भारत की बच्ची भारत के अंदर सेफ नहीं है तो किधर सेफ होगी? उसको रोल डाउन ऐसे करके फेंका गाड़ी से जैसे कोई फिल्मी सीन हो रहा हो, जैसे कोई फिल्म चल रही हो। उन्नाव की बच्ची को सम्मान दो, उन्नाव की बच्ची को, महिलाओं का अगर सम्मान हो रहा है, फरीदाबाद की बच्ची को इंसाफ दो। फरीदाबाद की बच्ची का रेप, वो अस्पताल के अंदर माँ को नहीं जाने दे रहे बच्ची को देखने के लिए, पुलिस प्रशासन उनके बयान बदलवा रहा है। महिलाओं का अगर सम्मान करना आपको तो आप हाथरस की बच्ची जो यहाँ पे बैठी है उसको इंसाफ दो। हाथरस की बच्ची को हम भूल नहीं सकते। संगम विहार की बच्ची, शमशान घाट के अंदर बच्ची के साथ रेप हुआ, जिंदा जला दिया, इंसाफ दो। महिलाओं के साथ ऐसी घटनाएं हो रही हैं, उसके बावजूद भी कोई भी सुनवाई नहीं हो रहा, न्याय नहीं रहा। इतने साल हो गए गुजर रहे, लोग यहाँ बैठे हुए, कैसे देख रही हैं आप? न्याय की बात मैं अगर आज आप लोगों को ये दिखाऊं, अभी 5 मिनट रुको, मेरा फोन आने दो गाड़ी से, मैं दिखाती हूँ। कल से मुझे अभी तक यहाँ के प्रशासन के, जब से मैंने कॉल दिया था, अभी की मेरा अपना कॉल नहीं था, मेरा कॉल नहीं था, हमारे संगठन की तरफ से कॉल नहीं था, मैं किसी को समर्थन के लिए आ रही हूँ। किसी ने अगर मुझे बुलाया है तो हम कोलैबोरेट करके किसी के सपोर्ट के लिए आ रहे हैं कि बहन बेटी की इज्जत की बात है, उनकी जिंदगी की बात है। अपहरण, सेक्सुअल हैरेसमेंट, रेप दिन दिहाड़े, और कोई क्राइटेरिया नहीं है। तो 2 साल की बच्ची, 6 महीने की बच्ची, और जब आप देखो अभी यूपी में आपने देखा 6 साल की बच्ची, फिर उसके बाद जो मैरिड वुमेन है उनका रेप हो रहा है, ओल्ड एजेड वुमेन उनका रेप, अपहरण, सेक्सुअल असॉल्ट। आर वी स्टेइंग इन इंडिया? ये हम भारत के अंदर रह रहे हैं? मेरा सिंपल सा एक सवाल है सरकार से, और बहुत क्लियर कट आई वांट टू एज ए सिटीजन, थोड़ा दूर रखो, एज ए सिटीजन ऑफ दिस कंट्री और बेटी इस भारत की होने के नाते मुझे इस सवाल का सिंपल क्लियर कट जवाब चाहिए। क्या मैं बहन बेटी की सुरक्षा के लिए, क्या मैं अपने आने वाले फ्यूचर के लिए, प्लीज अच्छे से लेना सर, सीआईडी जितने भी यहाँ पे होंगे, जितनी भी इंटेलिजेंस, अच्छे से लेना वीडियो, पता चले। कल से पुलिस वालों के लगातार मेरे नाम से नोटिस, मुझे कॉल्स, एसएचओ यहाँ के जो हैं पार्लियामेंट स्ट्रीट के, भाई मैं अपने देश में नहीं जा सकती, मैं किसी के प्रोटेस्ट के कॉल पे मैं आ नहीं सकती, मैं दिल्ली नहीं आ सकती, सो मुझे रिटर्न में दे दो। मतलब बहन बेटी, अभी यहाँ पे अपराधियों को 2017 से आप जिसको बाबा जी कहते हैं 15 बार पैरोल मिल गई। रेपिस्ट 15-15 लाख पे बाहर आ रहे, तो बहन बेटियों की इज्जत जो है सिर्फ 15 लाख उनकी वो है क्राइटेरिया। और रेपिस्ट का ना जब इस तरीके के डिसीजंस जुडिशरी की तरफ से, सरकारों की तरफ से आते हैं, तो आप ये सोचो कि रेपिस्ट का कितना ज्यादा क्रिमिनल्स का एक मनोबल बढ़ता है कि जेल में तो जाएंगे, अच्छा खाना पीना खाएंगे, बढ़िया हमारे जो बाहर लोग बैठे हैं बढ़िया जुगाड़ लगाएंगे, पैसा इकट्ठा करेंगे और फिर हम जेल से बाहर आ जाएंगे। नो, वी डोंट वांट दिस इंडिया, वी डोंट वांट सच सिचुएशंस हमारी कंट्री में, जहां बेटी बचाओ, बेटी देवी है, औरतें गॉडेस हैं, मंदिर के अंदर हम पूजा करने जाते हैं, ना रखो हमें मंदिरों के अंदर सजा के। वी वांट सड़कों के अंदर सज के और सेफ्टी से सड़कों पे हम रहना चाहते हैं, चाहे रात के 12, 1, 2, 3, चाहे दिन दिहाड़े हो, चाहे घर के अंदर बच्ची हो, छोटी सुरक्षित रहे हम। पड़ोसियों से बच्चे सुरक्षित नहीं है। यहाँ पे लोग जब माँ बाप कहीं जाते थे तो लोग पड़ोसियों के लिए छोड़ जाते थे कि आप टेक केयर करना हमारे बच्चों की। टुडे वी आर नॉट सेफ, क्योंकि सबको ये पता है कि जुडिशियल सिस्टम के अंदर न्याय है ही नहीं। इंडियन जुडिशियल सिस्टम के अंदर जस्टिस डिलेड एंड जस्टिस डिनाइड वाला सिस्टम है ये। वी डोंट नो। और जो पीड़ित का परिवार है, उन्नाव की बच्ची का आपने देखा, अभी बच्ची यहाँ पे आई हुई है, आपने देखा पूरा परिवार खत्म कर दिया, थ्रेट्स, मर्डर, फैमिली का, फादर का, आप सिस्टमैटिक तरीके से आप उनको जेल के अंदर आपने कर दिया, उसके परिवार को कर दिया। स्टिल यू वांट अस नॉट टू कॉल आउट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है।
शेम ऑन अस यार, अगर हम गवर्नमेंट को कॉल आउट ना करें, अगर हम उनकी अकाउंटेबिलिटी ना बताएं। क्यों चुनते हैं हम लोग सरकार? हम लोग सरकार इसीलिए चुनते हैं ना कि सरकार आपने चुन दिया, आपके नौकरों को आपने चुन के संसद के अंदर बिठा दिया, एमएलए एमपी आपके नौकर हैं। इस देश का अगर कोई राजा, अगर इस देश की कोई किंग है तो वो जनता है, जनता मैं और चौथा स्तंभ पत्रकार आप लोग। और हमें शर्म आती है इस बात को सोच के। टीवी अखबार उठाओ, फोन उठाओ, मैं तो टीवी देखती नहीं, लेकिन मैं जब भी देखती हूँ अपने आसपास वालों से सुनती हूँ कि टीवी खोलते हैं, छोटी सी बच्ची का रेप, वहां उस बच्ची का रेप, वहां उस बच्ची का अपहरण। फिर फरीदाबाद में मैं गई हूँ, आप यकीन नहीं मानोगे, मेरे सोशल मीडिया से वीडियो उठा के देखो, वो हॉस्पिटल वालों ने इतना टॉर्चर किया उनके माँ, जो फरीदाबाद में 3-4 दिन पहले घटना हुई रेप करके, उस लड़की को रात को उठाया। मतलब अपने देश में कोई लड़की अगर कहीं जा रही है, किसी से ट्रस्ट करके यार लिफ्ट मांग ली, इंडिया ही तो है, भारत ही तो है, भारत की बच्ची भारत के अंदर सेफ नहीं है तो किधर सेफ होगी? उसको रोल डाउन ऐसे करके फेंका गाड़ी से जैसे कोई फिल्मी सीन हो रहा हो, जैसे कोई फिल्म चल रही हो। एंड देन आप कहते हैं दिस इज, ये भारत विकास हो रहा है, दिस इज विकसित भारत, दिस इज इंडिया, जहां पे आप कहते हैं विश्व गुरु है। शट अप, डोंट स्प्रेड दिस नैरेटिव। ये फेक प्रोपेगेंडास, ये गंदे घटिया नारे, नारों से कभी देश नहीं बढ़ता आगे, जमीनी हकीकत से बढ़ता है। रूल्स रूल्स रूल्स, कहाँ है रूल्स? रूल्स के एनफोर्समेंट से, अगर रूल्स को प्रॉपर्ली एनफोर्स किया जाएगा तो इस देश के अंदर हर कंट्री में, कंट्री की सरकारें जब चुनी जाती हैं तो उसके सिटीजन्स की प्रोटेक्शन होती है। बट इन आवर कंट्री क्रिमिनल्स आर गेटिंग प्रोटेक्शंस, क्रिमिनल्स आर बीइंग प्रोटेक्टेड, और जब क्रिमिनल्स को प्रोटेक्ट करते हो तो जनता कभी भी प्रोटेक्टेड और सेफ फील नहीं करती। सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। सो हमें ऐसा कॉल देना पड़ेगा। आई हैड टू टेल माय पीपल नॉट टू कम, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि किसी पे भी कोई इस तरीके का अटैक हो। बट आई वांट टू आस्क, जो यहाँ का प्रशासन है, देखो चाहे वो पुलिस ऑफिशियल्स हैं, चाहे वो कोई भी है, आई रिस्पेक्ट देम, क्योंकि उनकी जो यूनिफॉर्म है मैं उसकी इज्जत करती हूँ, क्योंकि भारत का संविधान डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का, ये वो सारे सुन ले जो आजकल बड़ी बातें उठाते हैं, ये वो सारे सुन ले। मैं अपने होशो आवाज से कह रही हूँ कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का बनाया हुआ संविधान इजाजत देता है, और उसकी वजह से आप वर्दी पहनते हो, उसकी वजह से आप एमएलए एमपी, उसकी वजह से आप पीएम सीएम बनते हो, तो उनके संविधान ने इजाजत दी है हमें। सो आई रिस्पेक्ट पुलिस प्रशासन को भी, ठीक है आप अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, बट आप अपने जमीर को मत मारिए। किसी की भी बच्ची हो सकती है, आज वो हुई, कल को ये होंगी, हम होंगे, परसों को आपकी भी बेटी होगी, आपकी भी बच्चियां हो सकती हैं। परमिशन नहीं है आपकी, आप यहाँ नहीं आ सकते। Of course they are telling me कि आपकी परमिशन कैंसिल की। Who asked you for that? First of all, मैं अपने देश में आजादी से कहीं नहीं जा सकती। I'll show you the letter. I'll show you. भाई मैं किसी को समर्थन के लिए आई हूँ, किसी का धरना, जिनके पास परमिशन है, ये यहाँ पे खड़े हैं, ये खड़े हैं, इनके पास परमिशन है। They called me. I have come to support them. I posted a video. मेरा अधिकार है ना, सोशल मीडिया ने ताकत दी है, मेन मीडिया, क्रिमिनल मीडिया, we don't cover us. So if they have called us, I will come na. I will come and tell the people. और this is an alarming situation for the whole nation, पूरी कंट्री के लिए एक ऐसी सिचुएशन है। मेरा एक ही चीज कहना है, let's not normalize rapes. We have already failed as a society लड़कियों को प्रोटेक्ट करने के लिए। And shut up, keep your mouth shut when you say लड़कियां तो देवी हैं, हमारे देश में तो हम लड़कियों को पूजते हैं, हम इनकी पूजा करते हैं, ये गॉडेसेस हैं। नो, ये सब, ये एग्जैक्टली ऐसे लोगों को सोचना चाहिए कि आपको हमें देवी नहीं बनाना, हमें डेविल बनने दो। आई वुड नॉट एक्सेप्ट द टाइटल एज देवी, आई वुड रादर एक्सेप्ट यू कॉल मी अ डेविल। महिलाओं का सम्मान हो रहा है, महिला सशक्तिकरण की बात, महिलाओं का सम्मान हो रहा है। उन्नाव की बच्ची को सम्मान दो, उन्नाव की बच्ची को, महिलाओं का अगर सम्मान हो रहा है, फरीदाबाद की बच्ची को इंसाफ दो। फरीदाबाद की बच्ची का रेप, वो अस्पताल के अंदर माँ को नहीं जाने दे रहे बच्ची को देखने के लिए, पुलिस प्रशासन उनके बयान बदलवा रहा है। महिलाओं का अगर सम्मान करना आपको, तो आप हाथरस की बच्ची जो यहाँ पे बैठी है उसको इंसाफ दो। हाथरस की बच्ची को हम भूल नहीं सकते। संगम विहार की बच्ची, शमशान घाट के अंदर बच्ची के साथ रेप हुआ, जिंदा जला दिया, इंसाफ दो। तब
मानेंगे कि आप इंसाफ करते हो। अदरवाइज सिर्फ आपके फेक प्रोपेगेंडाज हैं और आप कुछ नहीं। अपने ही देश के अंदर हम प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, अपने देश के अंदर हम बात नहीं उठा सकते, ये तरीका नहीं। शासन को इन्फॉर्म करेंगे कि आओ हमारी सिक्योरिटी के लिए, सेफ्टी के लिए हम यहाँ पे अपनी आवाज उठाना चाहते हैं, धरना करना चाहते हैं, और दे आर बाउंड, दे विल कम एंड प्रोटेक्ट अस। यहाँ पे कोई है नहीं ऐसा कोई माहौल कि ये कहें कि परमिशन नहीं है आपके पास या परमिशन नहीं दे सकते, विल डू दैट, विल डू दिस। ये डराएंगे नहीं हमें, बहुत रिस्पेक्टफुली दे विल ऑल्सो दे फॉलो द लॉ, वी विल ऑल्सो अबाइड बाय द लॉ। तो ये तरीका है। तो मुझे तो ना ही बताओ ये सारी चीज।